तो आज है स्प्रिंग फेस्टिवल और मैं जा रहा हूँ लियांगशंग कैंपस। तो पिछले 2 दिन से लगातार मैं जा रहा हूँ लियांगशंग कैंपस। तो लेट्स सी आज फिर मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, काइट्स बनाने हैं, पतंग वगैरह, और कुछ चाइनीज़ फेस्टिवल्स हैं, मतलब उन्हीं की कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो हमने करनी है। तो पता मुझे कुछ भी नहीं है कि वहाँ जाके मैंने करना है क्या। तो देखो क्या बनता है। बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी रेडी होकर मैं पहुँचा हूँ। तो बैठ के मैं आज संडे है तो ज़्यादातर जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारे अंकल ने भाई चश्मा लगा लिया, रेडी हो गए और बस चल रही है। और ये अब हम जा रहे हैं लियांगशंग। तो बने रहें, 12 बजे का टाइम हो गया। तो अब ये 1 घंटे का सफ़र है और वो घंटे का सफ़र मैं सो के गुजारूँगा। फिर सोते सोते हम वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके फिर ज़रा गेम्स खेलनी है, तो उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी बचानी है। तो मिलते हैं लियांगशंग पहुँच के। कैंपस में हम पहुँच चुके हैं। वो पीछे बस खड़ी हुई है, उसने हमें उतारा है। आ रहा हूँ इवेंट वाली साइड पे। असल में मैंने पिछले स्टॉप पे उतर जाता तो मैं जल्दी पहुंच जाता, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि इवेंट है किस साइड पे। मैंने अभी लोकेशन चेक किया तो वो तो पिछले स्टॉप पे था। तो अब मैंने साइकिल ले ली और मैंने कहा कि मैं चलता हूँ आगे उस इवेंट की तरफ। तो मौसम बहुत ही मज़े का है, हवा चल रही है और ग्रीनरी हो तो फिर तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो लेट्स गो। हमने ये सामने रोड क्रॉस करना है और रोड क्रॉस करने के बाद यूनिवर्सिटी का दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। वहाँ पर जो है इवेंट होगा, तो फिर वहाँ पे मिलते हैं। तो बने रहें साथ। लोकेशन साइट पे तो हम पहुँच गए हैं, तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि कहाँ जाना है, क्योंकि लिख तो लेक साइड पे तो हम पहुँच गए हैं। तो देखते हैं कहाँ पर है लेक। तो ये है, यहाँ पे तो कोई इवेंट या ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं किस साइड पे होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे होगा तो यहीं कहीं। यहाँ पे थोड़ा सा व्यू एंजॉय करें यार। मौसम आज बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, इतनी हवा चल रही है। लोग यहाँ पे भाई पिकनिक मना रहे हैं एक तरह से, काफ़ी लोग आए हुए हैं और मुझे लग रहा है और भी आएंगे। ये अम्मी अपने बच्चे को कुछ खाना शाना खिला रही है, पिकनिक हो रही है यहाँ पे। स्टेशन पे तो हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी आवाम आई हुई है। तो लेट्स सी, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ट्रेडिशनल सूट्स भी पहने हुए हैं। वो चाइनीज़ कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे ये तलवार है, तलवार से इन्होंने कुछ यहाँ परफॉर्मेंस करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी चाइनीज़ लोग हैं जो अपने वो ट्रेडिशनल कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं स्प्रिंग फेस्टिवल के हिसाब से। तो ये सारी लाइन लगी हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो इवेंट्स में वैसे पार्टिसिपेट करना है। तो मेरे तो अभी तक कोई दोस्त ही नहीं आया, सारे वो अभी अपने घरों में बैठे हुए हैं। अभी उनको कॉल किया तो बुलाया कि आप भी जाओ भाई। एक तो ऐसे वो कोई मनहूस है ना, सारे लोग, उनकी वजह से सारा प्रोग्राम ख़राब हो जाता है, अकेले फिर मज़ा भी नहीं आता। तो अब वेट करते हैं और देखते हैं फिर क्या बनता है। तो जब तक इवेंट स्टार्ट होता है तब तक मैं यहाँ बैठ के फिर रेस्ट करता हूँ और फिर आगे आपको इवेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी। ये इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है ना यहाँ पे। फिर एक टाइम था जब कवल के फूल खिले हुए थे और काफ़ी सारे यहाँ पे जो है ना पौधे थे, लेकिन अब मुरझा गए हुए, मौसम नहीं है। तो वैसे ये जगह बहुत प्यारी हो जाती है जब होता है। तो ये सारे लोग यहाँ पे लेक साइड पर आए हुए हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन चाह रही है। समझ नहीं आ रही कि भी मैंने करना क्या है, पूछता हूँ किसी से, क्योंकि ऐसा सारे चाइनीज़ तो कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि मैं कुछ पार्टिसिपेट करूँ या बस सिर्फ ऑडियंस बन के देख लेते हैं, इंजॉय करते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरा भी दिल नहीं कर रहा आगे इधर आगे कहीं जाने को। वैसे जगह बहुत प्यारी है, खूबसूरत भी है। कल यहाँ से हमने ऑलरेडी घूम फिर लिया है, पिक्चर्स भी बना ली थी, पुराने व्लॉग में भी डाल दूँगा।
तो अभी तो भाई ये पता नहीं कब स्टार्ट होगा। अभी तो काफ़ी लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। 1 से 2 बजे का टाइम दिया हुआ था, लेकिन 2 से तो ऊपर ही टाइम हो चुका हुआ है। तो 2 तो नहीं, अभी 1 से ऊपर हो गया टाइम, तकरीबन 1:30 हो गया हुआ है। तो अभी कुछ चला नहीं है। यहाँ पे ये है कि वो टी टाइप इनका कहवा है, अब वो हलाल नहीं होता ना, तो इस वजह से अब क्योंकि आइडिया नहीं हलाल है, अभी सबको ट्राई नहीं कर सकते, तो वो भी है। लेकिन हम सब यहाँ पे वो परफॉर्मेंसेस या कुछ इसी तरह की चीज़ें देखेंगे और देख के फिर हम खाना शाना खाएंगे। और खाना शाना खा के फिर हम वापस चले जाएंगे। मैं इस साइड पे नहीं आया, ऐसे लगे जैसे तालियां बजी हैं कुछ, तो क्या कुछ स्टार्ट तो नहीं होने लगा? मुझे लग रहा है ये तालियों की आवाज़ क्यों आई है? कुछ होने लगा है भाई। चलते हैं और देखते हैं। वहाँ पर लोगों ने कैमरास भी पकड़ लिए हैं। तो लेट्स सी। ओ, कुछ तो हो रहा है। हेलो। वो गिटार बजा रहा है, गिटार या सितार कुछ ऐसा ही है। और ये हमारी सिंगर लग रही है। तो जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक रोक लेते हैं, जब स्टार्ट होगा फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। कुछ तो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। ये इनका ट्रेडिशनल डांस है या कुछ इसी तरह का इवेंट है। मौसम भी इतना प्यारा है तो इवेंट और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारी ऑडियंस है यहाँ पीछे, इंटरनेशनल और दूसरी चाइनीज़ भी। जैसे वो क्लासिकल डांस होता है ना इनका, ये इसी तरह का है। चलो कंप्लीट हो गया। पे चाय की कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अच्छा, ये तो कैलीग्राफी है ना, ये जो लिखते हैं और करैक्टर्स और वो ब्रशेस से डिज़ाइन, और देखो वो डिज़ाइन बना रही है इतना प्यारा सा। वहाँ पे वो चाय पिला ट्रेडिशनल अपनी कोई। काफ़ी मज़े के इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, एक्टिविटीज़ हो रही हैं। काइट्स वाली पता नहीं कब होंगी, पतंग बनाएंगे हम। मुझे बताया है कोई पाकिस्तानी चाय पी रहा था, वो कहते हैं सिंपल चाय ही है, तो फिर पी लेते हैं हम भी, तो ट्राई करते हैं।
लो भाई पहली दफ़ा फूल मिल गया किसी की तरफ से। काफ़ी लोग देखे चल भी रहे होंगे। ओह नाइस। ये हमारे कैश भाई हैं। क्या बात है कैश भाई, आपको फूल ही ना मिला, मुझे मिला है ना। ये नहीं देना, ये देखो। हाँ हाँ बस बस बस, ये दूर से देखो आप। 闪过了极致的柔美与出尘，让我们感受一份沉淀于历史深处的慨然之气。ये हमें नहीं पता क्या बोल रही है।为我们带来古琴曲《凯古吟》。 तालियां बजाओ। उसके सामने खड़ा हुआ था। ये आंटी ने मुंह बनाया हुआ है, इससे पसंद नहीं आ रहा लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन कुछ तो हो रहा है। मेरे दोस्त अभी तक नहीं आए और ऐसे कोई निकम्मे, उनकी वजह से सारे प्लान हमेशा ख़राब होते हैं। लेकिन ठीक है, हम अकेले एंजॉय करेंगे। ये देखो लड़के के काम, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। वो काइट्स, पतंग वाली चीज़ें शायद उधर हैं। तो मेरी तो बस हो गई है टिंग टिंग सुन के, तो बस यहाँ पे रोक देते हैं, फिर आगे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हो गई है। रुक गई थी तो हमने तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन वो फिर स्टार्ट हो गई है। ये बच्चा बहुत ही अनसॉमिंग है, बहुत शरारती है। बस ख़त्म हो गया।
अच्छा, मोबाइल पे उसने लगाया हुआ है तो वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है, उस पर फिर वो दोबारा स्टार्ट करेगी। इधर आवाम पतंगे बनाने में लगी हुई है। पाकिस्तान में उड़ाई हुई है बहुत ज़्यादा पतंगे, तो हम तो फिर सिर्फ इनको देखेंगे। यार ये तो कुछ हमें समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो हमारे भाई वो पतंग उड़ाने की नाकाम कोशिशों में लगे हुए हैं कि पतंग उड़ जाए लेकिन उड़ने का नाम नहीं ले रही। वैसे खेल ही रहे हैं। नहीं उड़ रही नहीं नहीं इट्स ओके, बस मैं ऐसी थोड़ी सी व्लॉग टाइप बना रहा था। ओ वो देखो वो गा के भाग गई है। अब कोई अगला नेक्स्ट इवेंट शुरू होने लगा है जिसकी वो ट्रांसलेशन कर रही है, अनाउंसमेंट कर रही है। पता नहीं क्या बोल रही है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसलिए हम चलते हैं यहाँ से। पतंग ये चलो आप पतंग उड़ाना है। वी हैव टू फ्लाई काइट्स राइट नाउ। हवा कभी इधर चलती है कभी उधर चलती है, पता ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे जा रही है। तो हमसे तो पतंग उड़ी नहीं है, नाकाम कोशिश करते रहे हैं यार। अच्छा इसलिए पता है कि यार हमसे उड़ी मैंने कहता है तुम इंज कर रहे हो उड़ी अपने कोलो भी नहीं फटी कहाँ पे है, सही है वो यार। कभी हवा उस साइड पे चलती है कभी इस साइड पे चलती है। हवा ऐसी होती है, आप खड़े इधर है ना, हवा आ रही थी पतंग, लेकिन हवा का यहाँ पे मसला था, इस वजह से सही उड़ नहीं रही थी। मुझे लग रहा है अब सही उड़ जाएगी क्योंकि ये ज़रा ओपन एरिया है, यहाँ पे ज़रा हवा की कंडीशन सही है। तो ये हमने भी एक पतंग ले ली है, तो लेट्स सी क्या बनता है। मैं आज सिर्फ इनको देखूँगा। क्योंकि एक ही काम हो सकता है। ये वो भागने वाली है। हां चले भागे फिर चलो, फिर इसी बात है। हां चलो हवाई है चलो 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 चलो। नहीं नहीं आपको किधर भाग गए हो? तोड़ तो छोड़ छोड़े ना, नहीं तो थोड़ी उड़ेगी तो छोड़ूंगा ना, किधर फिर नीचे गिर जाएगी। ऐसे ऐसे ये इन्होंने भाग भाग के बड़ा रख मारा। वो देखो उन्होंने उड़ा ली। यार इसकी टेक्निक तो डिफरेंट है, हमारे पाकिस्तानी गुड्डे वाली नहीं है। हाँ
पीछे देखियो ये आप इसे पकड़ना, इससे पकड़ना, पीछे इसको पकड़ना। कनेक्शन नहीं तो वो देना। अब आइए, चलो चलो चलो। हाँ ओए देखो ये ओ जी वाह, ये है ना। ये बच्चा भी ऊपर चलती रहेगी अब। देखियो ओ जी वाह, ये मेरी वजह से हुई है, मैंने दुआ मांगी थी गिर गई। जोर खा गई ना बीच में। इसको ढील देते हैं, लंबी जाती है दूर तक, चढ़ गई थी ना। हाँ करनी देने वाला। अच्छा, इसकी एक टेक्निक मुझे पता चली है, खींचना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है या पकड़ी रखना है। खींचने पे ये गिर जाती है। नहीं उसमें ये चोट लग जाती है आपको, लगी है मेरे कार लो, जब वीडियो बनाने लगा तब नीचे गिर गई है। हाँ गई थी। उड़ाए उड़ाए उड़ाए, हवा आ रही है, छोड़े छोड़े छोड़े, थोड़ी थोड़ी। नहीं भाई, जरा लंबी सी करनी दो। ओ ऊपर खींच के ऊपर थोड़ा सा करना। ऊपर उड़ाओ, ऊपर उड़ाओ, ऊपर फेंको। उनके उल्टे काम देखो। बना ले। बन रही है। हाँ यार, मौसम ऐसा है कि बारिश शुरू हो गई है, ये देख सकते हो। तो मैंने स्विमिंग कर लिया। अभी ये जो स्विमिंग पूल है वहाँ पे मैं वीडियो शेडियो बना नहीं सकता था, तो क्या अभी भूख बहुत लगी हुई है, खाना खाने के लिए जाना है। और मौसम अब बड़ा ख़राब हुआ है, छतरी है नहीं मेरे पास, तो अब क्या करना है कुछ पता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल तो सबसे पहले खाना खा के फिर आएंगे हम वापस अपने कैंपस में। हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट पे, यहाँ से कोई बर्गर शॉर्मा कुछ खाएंगे। खाना शाना खा के बस करवा ली हुई है मैंने, उस पर फिर हमने वापस जाना है। जी सुन के ये हलाल रेस्टोरेंट है। और ये रोल और ये मुझे भूख इतनी लगी थी कि मैंने जल्दी खा लिया। मुझे याद नहीं रहा कि स्नैप भी बना लूँ, लेकिन मेरा बर्गर पड़ा हुआ है अभी। और मैंने क्रंच थे, ये मैंने ख़त्म कर लिए। चिकन वाले फ्राइज़ थे, साथ में नगेट्स थे 3, और ये चिकन का पीस है। और ये तकरीबन पाकिस्तानी है, हाँ 1500 का है। बर्गर वगैरह चीज़ें खा के अब मैं निकल रहा हूँ बस की तरफ। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं बस आने में, क्योंकि बस अपने पूरे टाइम पे आती है और हम 1 सेकंड, तो बस ने तो हमारा रुकना वेट करना नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने अभी बर्गर खाया है ना, इसका मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या होता है। हम जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ जाके हमने कोड स्कैन करना होता है, तो मेन्यू ओपन हो जाता है मोबाइल पे ही। अच्छा, मोबाइल पे ही आप ऑर्डर कर सकते हो, उधर खुद नहीं कर सकते, कोई पेमेंट वाला इस तरह का चक्कर नहीं होता। तो वहाँ पे मेन्यू में आप जो भी चीज़ ऑर्डर करो उधर ही पेमेंट हो जाती है। तो आपके पास एक QR कोड आ जाता है। वो जो QR कोड है ना, वो आप जब चाहो वो उस शॉप के पास जाके उसको स्कैन करो, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर आपने बस वेट करना है, जैसे ही ऑर्डर रेडी होगा आपने जाके उठा लेना है। तो ये सीन होता है। इवन आप जो है ना, एक ऐप है मैथवन, वहाँ पे आप
ऑर्डर आप प्लेस करो, वो एक बेसिकली आपको कूपन मिल जाता है। वो कूपन आप जब भी शॉप पे जाके ना, वो एक टाइम लिमिट होती है, मतलब 7 दिन, वो 7 दिन में जब भी चाहो आप जाके वो मतलब वहाँ पे स्कैन करो और वो ले लो। तो यहाँ पे चाइना में ये मेथड होता है। तो ये हम अपने बस स्टॉप पे आ गए, तो यहीं पे बस आएगी और आने वाली है, बस 5 मिनट रह गए हैं, तो फिर हम जाएंगे अपने हॉस्टल वापस। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।